नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में एक बड़े ही महत्वपूर्ण विषय की चर्चा करने वाले हैं। विषय क्या है? तो विषय है कि अब एक देश एक समय होगा लागू और उल्लंघन करने पर लगेगा जुर्माना। यही विषय है, इसी की चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि एक देश एक कर व्यवस्था जो जीएसटी है वो लागू करने और एक देश एक चुनाव के लिए कदम बढ़ाने के बाद अब भारत की जो सरकार है वो लागू करने जा रही है देश में जल्द ही एक देश एक समय। और समय के मानकीकरण के लिए जो सरकार है, सरकार में सभी जो आधिकारिक और कमर्शियल जो प्लेटफॉर्म है उन पर भारतीय जो मानक समय जो आईएसटी है उसके उपयोग को अनिवार्य करते हुए नियमों का एक मसौदा तैयार किया गया है। और कहीं ना कहीं इसी कारण से अब देश में एक देश और एक समय की जो चर्चा है वो होने लगी है। तो इसी की आज हम चर्चा करेंगे, देखेंगे कि आखिर ये क्यों चर्चा में है। इसके अलावा इससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पर बात करेंगे। इसके अलावा कई सारे प्रश्न हैं, जैसे इसके संदर्भ में सुझाव मांगे गए हैं। उल्लंघन करने पर आखिर जुर्माना क्या होगा, या फिर कहें इसके क्या फायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं, अलग अलग जो टाइम जोन है उनके क्या खतरे होते हैं, और भारत में आखिर एक ही टाइम जोन क्यों है, या फिर इसका टाइम जोन का निर्धारण कैसे होता है, कहां से ये तय होता है, और अलग अलग देशों में कितने टाइम जोन हैं। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जिनकी चर्चा आज के एपिसोड में हम करने वाले हैं। लेकिन चर्चा में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक सूचना है। संस्कृति आईएएस के द्वारा गणतंत्र दिवस ऑफर प्रदान किया जा रहा है, और इस ऑफर के तहत देखेंगे तो जो यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स हैं उन पर 50% का डिस्काउंट प्रदान किया जा रहा है। जिन कोर्स पर ये डिस्काउंट प्रदान किया जा रहा है वो ये निम्नलिखित कोर्स हैं, जिनमें शामिल है यूपीएससी जीएस पीटी और मेंस का कोर्स, जो कि जिसके लिए जो निर्धारित फी है उसमें डिस्काउंट के बाद ये जो कोर्स है अब आपको केवल 55,000 में मिल रहा है। इसके अलावा देखिए यूपीएससी जीएस प्लस सीसेट पीटी और मेंस का कोर्स है, इसके लिए जो निर्धारित फी थी 1,20,000, उसमें 50% के डिस्काउंट के बाद अब ये कोर्स आपको केवल 60,000 रुपये में मात्र मिल रहा है। और तीसरा कोर्स है वीओडी कोर्स, जिसमें यूपीएससी जीएस पीटी और मेंस का पूरा कवरेज आपको प्रदान किया जाता है। इसके लिए जो निर्धारित फी थी वो 1,00,000 रुपये थी, अब डिस्काउंट के बाद ये केवल आपको 50,000 में दिया जा रहा है। इसके अलावा कोर्स के कई सारे की फीचर्स हैं, जैसे कोर्स जो वैलिडिटी है वो 3 इयर्स है, और इस समय अंतराल में आप असीमित बार देख सकते हैं। ये सुविधा आपको प्रदान की जा रही है। प्रत्येक जो विषय है, खंड है, उन पर प्रिंटेड आपके क्लास नोट्स होंगे। इसके अलावा नियमित क्लास टेस्ट होंगे जो पीटी और मेंस को ध्यान में रखते हुए संचालित किए जाएंगे। इसके अलावा संस्कृति आईएएस की जो मंथली मैगजीन है वो भी इन कोर्स के तहत प्रोवाइड की जाएगी। यही नहीं, इसमें एक डेडलाइन भी है कि ये जो कोर्स है ये कब तक वैलिड है, ये जो ऑफर है ये कब तक वैलिड है। तो ये कोर्स पर जो डिस्काउंट है ये 26 से लेकर 30 जनवरी के बीच में ये जो ऑफर है ये वैलिड है। इसके अलावा भी अगर कोई जानकारी आप चाहते हैं तो संस्कृति आईएएस की वेबसाइट पर विजिट करके संबंधित जो भी जानकारी है वो प्राप्त कर सकते हैं, या फिर संस्कृति आईएएस का जो इंक्वायरी नंबर है उस पर कॉल करके आप अपने शंका समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो ये न्यूज़ थी। चलिए अब हम अपने एपिसोड में जो न्यूज़ की हम चर्चा करने वाले हैं, जो ये कहा जा रहा है अब एक देश एक जो समय है वो लागू होगा और इसका जो उल्लंघन करेगा उस पर जुर्माना भी लगेगा। आखिर ये क्यों चर्चा में है? तो देखिए, विधिक माप विज्ञान जो भारतीय मानक समय है, ये नियम 2024 के मसौदे का जो उद्देश्य है कहीं ना कहीं सुसंगत जो समय से जुड़ी हुई जो पद्धतियां हैं उनके लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान किया जाए। कहीं ना कहीं इसी के कारण ये जो मुद्दा है ये चर्चा में है, और इसके तहत कहीं ना कहीं आईएसटी का जो कानूनी, प्रशासनिक, वाणिज्यिक और आधिकारिक दस्तावेज है उनमें मान्यता प्राप्त जो समय है उसके संदर्भ में अब खास तौर पे बदलाव होने जा रहा है। और इसके अलावा कई सारे जो टाइम स्टैंडर्ड हैं उनको अब अपनाना कहीं ना कहीं प्रतिबंधित होगा, ऐसा इस बार इस डॉक्यूमेंटेशन में कहा जा रहा है कि दिया गया है। मजबूत समय प्रसार और तंत्र विकसित करने में कहीं ना कहीं इसरो की भी अब मदद ली जा रही है, और कहीं ना कहीं इसी कारण से अब एक देश एक समय का जो विचार है, जो थॉट है, ये चर्चा में है। इसके अलावा देखिए, कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करें तो ये कहा जा रहा है कि समय के मानकीकरण के लिए एक स्टैंडर्डाइजेशन रखने के लिए, इसके लिए एक देश एक समय के लिए नियमों का जो ड्राफ्ट है, जो मसौदा है, वो तैयार एक तरह से हो चुका है। और 14 फरवरी तक केंद्र सरकार ने इसके संदर्भ में सजेशन मांगे हैं, सुझाव मांगे हैं, और पूरे देश के लिए तय होगा कि एक टाइम जोन हो।
और देश में अब सभी को भारतीय मानक समय को अपनाना होगा। जो नहीं अपनाएगा उसे जुर्माना भुगतना पड़ेगा। इसके अलावा देखिए ये कहा गया है कि 24 फरवरी तक इसके संदर्भ में पूरे देश से सुझाव मांगे गए हैं। उपभोक्ता मामलों के जो मंत्रालय है उसने 14 फरवरी का जो डेट है वो तय किया है। इस समय तक लोगों से इस मसौदे पर, इस ड्राफ्ट पर जो भी उनके सुझाव हैं वो मांगे गए हैं। और द लीगल मेट्रोलॉजी जो भारतीय मानक समय नियम 2024 है, इसका जो उद्देश्य है वो समय निर्धारण की जो पद्धतियां हैं उनको मानकीकृत करने के लिए कहीं ना कहीं एक कानूनी ढांचा प्रदान करना है। तो ये महत्वपूर्ण है। इसके अलावा देखिए ये कहा गया है कि जो भी उल्लंघन करेगा उस पर जुर्माना भी लगेगा। तो ये सब पर लागू होगा और इसमें कानूनी, प्रशासनिक, कमर्शियल, आधिकारिक जो भी दस्तावेज हैं उनके लिए आईएसटी को एकमात्र समय संदर्भ के रूप में कहीं ना कहीं अनिवार्य किया गया है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि समय के संदर्भ में देखें तो इस संदर्भ के लिए केवल जो आईएसटी है उसी का उपयोग किया जा सकेगा। प्रस्तावित जो भी नियम होंगे अगर उसका कोई उल्लंघन करता है तो उस पर जुर्माना लगना तय है। मसौदा जो है, जो ड्राफ्ट है, उसके अनुसार ये कहा जा रहा है कि जो भी कमर्शियल या ट्रांसपोर्टेशन या कहें जो भी सार्वजनिक प्रशासन है, कानूनी जो अनुबंध है, वित्तीय जो संचालन है, इनके साथ सभी क्षेत्रों में कहीं ना कहीं जो आईएसटी होगा, जो एक समय की बात कही जा रही है, वो पूरी तरह से अनिवार्य होगा, वो लागू किया जाएगा। इसके जो मुख्य प्रावधान हैं उन प्रावधानों में आधिकारिक और कमर्शियल जो भी उद्देश्य होंगे उनके लिए आईएसटी के अलावा अन्य समय संदर्भों पर पूरी तरह से प्रतिबंध होगा, पूरी तरह से वो प्रोहिबिटेड होंगे। और सरकारी जो कार्यालय हैं, जो संस्थाएं हैं, वहां पर आईएसटी का अनिवार्य प्रदर्शन अब शामिल किया जाएगा। ये बात कही गई है। अब महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि आखिर जो ये बात कही जा रही है कि एक देश एक समय, इसका लाभ क्या होना है, क्या बेनिफिट्स होंगे, तो उन पर भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। मसौदे में समय को कहीं ना कहीं सिंक्रोनाइजेशन सिस्टम का प्रावधान किया गया है। इसके तहत जो भी साइबर सुरक्षा है, जो साइबर सिक्योरिटी है, उसकी विश्वसनीयता कहीं ना कहीं अब पहले से अधिक बढ़ जाएगी। समय के सिंक्रोनाइजेशन कहने का जो मीनिंग है वो यही है कि ये सुनिश्चित करने की प्रक्रिया से है कि दो सिस्टम या दो डिवाइस एक सामान्य समय के संदर्भ में एक ही समय कहीं ना कहीं प्रदर्शित करेंगे। और इंजीनियरिंग, सुरक्षित जो संचार है, भौतिक जो प्रणालियां हैं, ऐसे जो विभिन्न क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में ये महत्वपूर्ण रूप से कहीं ना कहीं कारगर साबित होगा। उपभोक्ता मामलों का जो विभाग है, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला और इसरो के साथ मिलकर इस समय प्रसार तंत्र को कहीं ना कहीं विकसित किया जा रहा है। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अब एक बात ये भी आती है कि आखिर क्यों जरूरी है एक जैसा समय भारत जैसे देश में। तो देखिए एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी है, उनका ये कहना है कि रणनीतिक और गैर रणनीतिक क्षेत्रों में नैनो सेकंड की भी जो सटीकता है उसके साथ समय का होना जरूरी है। खासतौर पे दूर संचार, बैंकिंग, रक्षा, 5G और AI जैसी जो तकनीकें हैं, इनमें सटीक समय का पालन करना सबसे अहम होता है। समय में थोड़ा भी अंतर होने पर बड़ा कह सकते हैं नुकसान हो सकता है, बड़ी कोई दुर्घटना हो सकती है। और इस वजह से कहीं ना कहीं जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पूरे देश में एक जैसा समय जो प्रणाली है वो लागू करना चाहती है। तो ये इसके पीछे कारण है कि आखिर क्यों सरकार चाहती है पूरे देश में एक जैसा समय। दूसरी बात करें कि अलग अलग टाइम जोन अगर होता है तो उसके क्या खतरे हो सकते हैं। तो देखिए एक देश में अगर अलग अलग टाइम जोन होते हैं तो उसके कई सारे खतरे हो सकते हैं। ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है। वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि अगर दो अलग अलग टाइम जोन हैं और अगर कोई मानवीय भूल हो गई, जैसे उदाहरण के तौर पे कहा गया है, तो इस तरह की मानवीय भूल होने से बड़े जो रेल दुर्घटनाएं हैं वो हो सकती हैं, प्लेन हादसे हो सकते हैं, या ऐसे अलग अलग क्षेत्रों में जो दुर्घटनाएं हैं, जो एक्सीडेंट हैं, वो हो सकती हैं। पहले ही अपने देश में देखें तो रेल से जुड़ी कितनी दुर्घटनाएं होती हैं, प्लेन हादसे होते हैं। और अब अगर उसके ऊपर फिर ऐसी कोई परिस्थिति आ जाए कि एक ही देश में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग टाइम जोन हो, तो हो सकता है कि जो कम्युनिकेशन है उस स्तर पे मिसअंडरस्टैंडिंग होने से इस तरह के बड़ी जो समस्याएं हैं वो देखने को मिल सकती हैं। यही नहीं, अफरा तफरी का माहौल भी देखने को मिल सकता है। तो ये बात हो सकती है। इसके अलावा देखिए अगर हम बात करें दो टाइम जोन होने
से देश को फायदा भी हो सकता है। तो कुछ लोगों का ऐसा कहना है, और ख़ास तौर पर देखें तो जनरल करंट साइंस के शोध के मुताबिक देश में 2 टाइम जोन होने की वजह से कहीं ना कहीं डे लाइट की बचत होगी, उत्पादकता बढ़ेगी। भारत जैसे देश में जो बहुत पहले से कहीं ना कहीं देखें तो 2 टाइम जोन की मांग उठती रही है। खास तौर पे देखें तो जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं उनके साथ ये समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है, वो अक्सर एक अलग टाइम जोन की डिमांड हमेशा रखते रहे। तो इसी संदर्भ में ये कहा जा रहा है कि जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं, पूर्वोत्तर के राज्यों में जो सूर्योदय होता है वो सुबह के 4 बजे ही देखने को मिल जाता है, और जो सूर्यास्त होता है वो बाकी देश के अलग अलग हिस्सों की तुलना में देखें तो जल्दी हो जाता है। शाम को जो सूर्यास्त है वो जल्दी हो जाता है, और इस वजह से एक जैसे जो टाइम मानक हैं उनसे उत्पादकता पर कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो प्रभाव है वो देखने को मिल सकता है। अध्ययन में ये भी कहा गया है कि देश में 2 टाइम जोन होने से कहीं ना कहीं वार्षिक स्तर पे 20 मिलियन किलोवाट बिजली बचाई जा सकती है। ये बात कही जा रही है क्योंकि जैसे एक टाइम जोन होगा, मान लिया कि शुरू में ही देखें, जैसे पूर्वोत्तर के राज्यों की बात करें तो हमारे जो समय निर्धारण है वो एक तरह से देश के मध्य भाग के समय के अनुसार होता है। तो मध्य भाग में जो सूर्योदय होगा वो काफ़ी लेट होगा, लेकिन उस समय देखेंगे तो कहीं ना कहीं पूर्वोत्तर में पहले हो जाएगा, तो इसलिए वहाँ बिजली की आवश्यकता पड़ती है। तो यही कहा जा रहा है कि अगर 2 टाइम जोन होंगे तो कहीं ना कहीं राष्ट्र के स्तर पर देखें तो जो बिजली बचत है वो की जा सकती है। तो ऐसे कहे जा रहे हैं कि 2 टाइम जोन होने के फायदे हो सकते हैं। इसके अलावा भारत में एक ही टाइम जोन क्यों है, ये भी एक प्रश्न उठता है। तो देखिए, अगर बात करें तो कश्मीर से कन्याकुमारी और एक तरह से देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक एक ही टाइम जोन भारत में लागू है, और पूर्वोत्तर के कई राज्यों ने अलग अलग टाइम जोन की मांग अलग अलग समयों पर अलग अलग कारणों से रखी है। उनका तर्क खास तौर पे ये रहा है कि पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं वहाँ पर जो सूर्योदय है, जो सूर्यास्त है, वो देश के अन्य हिस्सों की तुलना में जल्दी हो जाता है, और इस वजह से स्थानीय जो परिस्थितियाँ हैं उनके मुताबिक जो समय का निर्धारण है वो किया जाना चाहिए। अभी भारत में देखें तो भारत के मध्य से गुजरती रेखा के आधार पर कहीं ना कहीं जो टाइम है उसका निर्धारण किया जाता है। मध्य से निर्धारण करने के पीछे कारण यही है कि यह पूरे देश के समय को कहीं ना कहीं कवर करता है, और भारत का जो मानक समय जीएमटी है, ये जीएमटी से कहीं ना कहीं देखें तो 82.5 डिग्री पूर्व में अवस्थित है, और इसका मीनिंग यही होता है कि वहाँ के समय की तुलना में लगभग भारत का जो समय है वो 5.5 घंटा आगे चलता है। तो कहने का मतलब है कि अगर रात को 12 बजे वहाँ टाइम है तो इंडिया में वो सुबह के 5:30 बजे दर्शाएगा। तो ये इसका मीनिंग है। इसके अलावा देखें तो कब हुआ मानक समय का निर्धारण, तो थोड़ा सा बैकग्राउंड की अगर हम बात करें तो भारत में मानक समय का जो निर्धारण है इसका जो इतिहास है वो 1906 में मिलता है। 1884 में अमेरिका के वाशिंगटन में इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, और इसी आयोजन में ये तय किया गया कि भारत में 2 टाइम जोन होंगे, और यही वजह थी कि 1948 तक कलकत्ता का आधिकारिक समय अलग से निर्धारित किया जाता था। कोलकाता का ये जो टाइम जोन है ये दूसरे मान्य टाइम जोन के तौर पे भी प्रचलित रहा। तो इस तरह की बात यहाँ से शुरू हुई थी। कहाँ से तय होता है ये समय, तो देखिए किसी भी देश का मानक समय जो होता है वो अक्षांश और देशांतर में अंतर के आधार पर तय किया जाता है, यानी कि जो लैंगिट्यूड और लैटिट्यूड है कहीं ना कहीं उसी के आधार पर ये तय किया जाता है। और भारत जैसे देश में देखें तो भारत में समय का जो निर्धारण है वो दिल्ली स्थित जो राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला है कहीं ना कहीं वही निर्धारित करती है। और वर्तमान में देखें तो जो उत्तर प्रदेश राज्य है उसके प्रयागराज या उसके क्षेत्र में ही नैनी एक जगह है, वहाँ को केंद्र मानकर समय का कहीं ना कहीं निर्धारण वर्तमान में किया जाता है। इसके अलावा अगर देखें तो दुनिया में अलग अलग देशों में अलग अलग टाइम जोन है। जैसे देखें तो कई बड़े देश हैं जहां अलग अलग टाइम जोन विद्यमान है। जैसे देखेंगे तो अमेरिका और रूस में 11-11 टाइम जोन है। कनाडा में देखें तो 6 टाइम जोन है। फ्रांस में देखें तो फ्रांस छोटा देश है लेकिन वहां पर 12 टाइम जोन है। और भारत समेत दुनिया के अधिकांश देशों में देखें तो अभी तक एक ही टाइम जोन है। मगर अभी तक देखें तो व्यापारिक और प्रशासनिक या अन्य क्षेत्रों में अलग अलग टाइम जो मानक हैं उनका इस्तेमाल होते रहा है, मगर नए नियम
अनिवार्य रूप से सभी को एक टाइम जोन यानी आईएसटी को चुनना होगा, एक ही टाइम होगा और अगर जो इसका पालन नहीं करेगा, जो उल्लंघन करेगा, उसे जुर्माना भी देना होगा। तो ये हमने देख लिया पूरे दुनिया में अलग अलग जो टाइम जोन है ये मूल रूप से इस आधार पर निर्धारित होते हैं कि उस क्षेत्र का जो अक्षांशीय देशांतरी जो विस्तार है वो कितना है, उसी के आधार पर वहाँ पर टाइम जोन का निर्धारण किया जाता है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि आखिर भारत में जो चर्चा का विषय है कि अब एक देश एक समय लागू होगा और इसके लिए अब ड्राफ्ट भी बन चुका है, उसके संदर्भ में सुझाव मांगे गए हैं। तो उनसे जुड़े हुए जितने भी विषय थे उन पर हमने चर्चा की। चलिए आज की चर्चा पर आधारित एक प्रश्न भी देख लेते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से देश में सबसे अधिक टाइम जोन है? विकल्प है अमेरिका, कनाडा, फ्रांस और भारत। तो इस तरह से आज हमने चर्चा कर ली कि जो विषय है कि अब एक देश एक समय लागू होगा और जो इसका उल्लंघन करेगा उसके ऊपर जुर्माना भी लगेगा। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।